हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे अद्भुत प्लांट के बारे में जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, जिसको लगाने से आपकी हर इच्छा, आपके हर सपने पूरे होते हैं। क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियो में ऐसे ही प्लांट के बारे में बताती हूँ जो आपके पूजा में भी काम आते हैं और आपके वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए बहुत ही काम आते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लांट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग उसका नाम जानते हैं, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो के थ्रू उसका नाम आप जान सकते हो और आज ही वो अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो इस खूबसूरत प्लांट का जो नाम है वो है मधुकामिनी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे खूबसूरत और खुशबूदार पौधे की जिसे आप आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। यस, हम बात कर रहे हैं मधुकामनी के पौधे की, जिसे मुरैया, चमेली, केसर या औरंगा जैस्मीन भी कहा जाता है। मधुकामनी का पौधा जो है, जो कम देखभाल में भी खूब बढ़ता है। इसे साल भर छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित होते हैं। ये एयर लाइक प्यूरीफाई की तरह काम करता है और आसपास की हवा को ना बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है। ये किसी भी साइज़ के गमले में आप इसे लगा सकते हो। जितना बड़ा गमला होगा उतना ज़्यादा ये प्लांट फैलता है और उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। सबसे अच्छा समय अगर मैं बात करूँ तो आप इसे फरवरी से लेकर अप्रैल तक या जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कभी भी आप इसे लगा सकते हैं। हर महीने में मौसम ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ही ठंडा हो, पौधे को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बारिश के समय मौसम में इस जो ये पौधा होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर मैं इसकी देख-रेख की बात करूँ तो इसकी ज़्यादा आपको देख-रेख करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, गर्मी में इसका आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर मई का मंथ चल रहा है और मई के मंथ में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो एटलीस्ट इस टाइम पे आपको 2 बार पानी देना पड़ेगा, एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे, ताकि इसे प्रॉपर पानी मिल सके और इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। अगर मैं इसकी खाद की बात करूँ तो खाद देखो, सबसे जो बेस्ट खाद होती है ना, जो आपको मंथ में एक बार खाद देनी चाहिए, वो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। सबसे बेस्ट खाद होती है। और जो उसके फूल होते हैं ना, जो फूलों का समय होता है वो मार्च से अप्रैल और अगस्त सितंबर के बीच में ना, ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी देता है। अगर आप चाहो तो नीम की जो खली होती है ना, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो, ताकि जो भी इसके ऊपर जो कीड़े लग रहे हैं वो इससे बच जाएं। अगर आप प्रॉपर देखभाल करोगे तो ट्रस्ट मी, एक भी कीड़ा इस पे नहीं लगने वाला। अगर मैं इसकी धूप धूप की बात करूँ तो एटलीस्ट आप इसको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर 4 से 5 घंटे की इसको धूप मिल सके। और अगर मैं ये बात करूँ कि इसकी जो मिट्टी है, जब तक आपको लग रहा है कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, तो एक बार मंथ में एक बार इसकी आपको गुदाई करनी है। गुदाई करके प्रॉपर इसकी खाद देनी है, ताकि इसकी जड़ों तक प्रॉपर खाद और पानी पहुंच सके। टाइम टाइम पे इसकी छटाई करनी है और इसकी पिंचिंग करनी है, क्योंकि छटाई और पिंचिंग करने से पौधा बहुत अच्छी और हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। मधुकामनी का पौधा घर में लगाने से ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सुंदर और खुशबूदार वातावरण। इसके फूलों में से ना एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है, जिससे कि घर में ताजगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये जो पौधा होता है ये हवा को शुद्ध भी करता है और नेचुरल एयर प्यूरीफाई की तरह काम करता है ये पौधा, जो कि हवा से जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उसको अपनी ओर सूख लेता है। और इसकी एक बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। मतलब वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के अनुसार ये जो पौधा होता है ना, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर करता है। डेकोरेशन के हिसाब से ये जो पौधा है, ये पौधा क्योंकि हरा भरा रहता है, घना रहता है, और आप अपनी बालकनी में या अपने ड्राइंग रूम में या अपनी टेरेस पे भी आप इसे रख सकते हो, और आपका बहुत ही खूबसूरत आपका डेकोरेटिव प्लांट की तरह से ये काम करता है। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी जो तेज़ खुशबू होती है ना, कई कीड़ों को आपने आसपास आने नहीं देती। इवन जो मच्छर मक्खी होते हैं ना, वो भी इसके आसपास नहीं आते। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मानसिक तनाव और शांति मिलती है। मतलब इसके जो प्राकृतिक खुशबू होती है वो मन को शांति प्रदान करते हैं और आपका मूड जो होता है वो भी बहुत ही अच्छा और रिलीफ फील होता है।
मधुकामनी का जो पौधा है ना, वैसे तो किसी भी देवी देवता से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो पौधा होता है ना, पवित्रता, सुंदरता और सुगंध का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कुछ इसके धार्मिक मान्यता भी हैं। कहते हैं कि मधुकामनी जो जो पौधा है वो सुंदर और सुगंधता पौधे को माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये पौधा, क्योंकि ये जो पौधा है ना, ये शुद्धता, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। और ये भी कहते हैं भगवान विष्णु जी को सफ़ेद फूल बहुत अधिक प्रिय हैं। तो मधुकामनी में जो सफ़ेद फूल होते हैं और सुगंधित फूल होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। वास्तु के अनुसार अगर इसे आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो कि लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपने घर में मधुकामनी का पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 12 से 16 इंच का गहरा गमला होना चाहिए। अगर गमला नहीं है आपके पास तो आप किसी भी बाल्टी में लगा सकते हैं, या जो भी साइज़ का गमला आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हो। जब ये पौधा बड़ा होने लगे उसके बाद अपना गमले का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो 50% इसकी मिट्टी होनी चाहिए, 25% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और इसका जो 25% होना चाहिए, इसको होना चाहिए कोकोपीट। और इसमें एक मुट्ठी नीम की खली या बोन मील आप मिला सकते हो, जो कि पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, उसकी जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है उसको आप बहुत ही ईजिली तरीके से आपको रिमूव करना है। गमले में धीरे धीरे एक एक परत करके मिट्टी की, फिर गोबर की परत, फिर जो कोकोपीट है, फिर उसकी परत, ऐसे करते करते 2 और 3 टाइम आपके पूरी इसकी परत बनानी है और और आराम से इस पौधे को आपको लगाना है। उसके बाद पानी देना है। पानी देने के बाद इसको आपको छोड़ देना है और कुछ टाइम के बाद ऐसा हेल्दी और घना फूलों से भरा आपको पौधा तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी थी यही, जो कि मधुकामनी के ऊपर थी। तो आई होप आपको इस प्लांट की जो जानकारी मेरे थ्रू बताई गई है वो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।